नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा आप लोग के बीच में एक बार थोड़ा सा लेट से आया हूं और इसके पीछे कारण था कि आप वीडियो बनाने में क्यों लेट हुआ। एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो डाला था, उसके बाद कोई मैंने वीडियो नहीं डाला। तो इसका क्या कारण है जो मैं बताऊंगा। पहली बात तो आप ये समझ लें, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो अभी उतना ठंड का प्रकोप नहीं है, इसलिए ना तो मैंने आगे तिरपाल लगाया है और ना तो अभी हमने जो बीच में होल्डर आप देख रहे होंगे खाली खाली से होल्डर हैं, इसमें हम अभी CLF लगाए हुए हैं जहाँ तहाँ, और CLF भी जल भी रहा है, बिल्कुल सवेरे का टाइम है। और इसमें हम 100 या 200 वाट का बल्ब जलाएंगे सर्दियों में, ताकि कुछ बाड़े का एक हद तक टेम्परेचर मेंटेन रहे। सर्दियों में बचने के लिए आपको क्या करना है जो मैं बताता हूँ, आइए मैं बताता हूँ। सर्दियों में बचने के लिए आपको बदलाव को समझना होगा। बदलाव को समझना होगा, धीरे धीरे जानवर अपने आप को एडजस्ट कर ले, ऐसा उसको माहौल देना होगा। आप देखते होंगे जैसे ही सर्दियां शुरू होती है, बहुत सारे लोग के बकरियों को नाक से पानी निकलता है, सर्दी जुकाम होता है, खांसती हैं बकरियां, बहुत सारी बातें हैं। ये जितना बकरी आप देख रहे होंगे जो आपको कैमरे में दिखाई दे रही है, यहाँ से वहाँ लेकर कम से कम अभी 160 बकरियां से ऊपर है। तो किसी को आप एक खांसी की आवाज़ आप नहीं सुन पा रहे होंगे, या किसी के नाक से इस तरीका का कोई पानी नहीं, बिल्कुल सूखा सूखा नाक आप देख पा रहे हो, कहीं से कोई नाक में पानी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। और पूरा सर्दी बीत जाएगा फिर भी ऐसा ही रहेगा, कोई सर्दी जुकाम कोई खास करके होने वाला नहीं है। तो आप सुने होंगे कि जैसे ही सर्दी शुरू होता है लोगों की बकरियां खांसने लगती है, सर्दी जुकाम होता है। होता क्यों है ये समझिए। जो बकरी बाहर में चराई पे रहती है, खुले में चरती है, लेट सवेर होता भी है, तो बकरियां बीमार नहीं पड़ती। हम लोग बाड़े में क्या करते हैं, जब बकरी पालन करते हैं तो हम लोग ज़्यादा ही उस पर केयर कर देते हैं। जैसे अभी सर्दी शुरू हुआ, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बकरी के शरीर पे पल्ली यानी बोड़ी बांध देंगे, इसके शरीर के ऊपर बोड़ी लगा देंगे, कपड़ा पहना देंगे, पूरा तिरपाल कवर कर दिए, अंदर हीटर लगा दिए। यही आपको नुकसान कर जाता है, आपका नुकसान के कारण बनता है। बकरियों को सर्दी जुकाम होता है। बकरियों को सर्दी जुकाम ठंड से नहीं हुआ, बकरियों को सर्दी जुकाम ठंड से नहीं हुआ है। बकरियों को सर्दी जुकाम अमोनिया गैस से, बाड़े में बने हुए एक गैस ह्यूमिडिटी की वजह से हुआ, क्योंकि आप कवर कर दिए, पूरा अंदर हीटर जला दिए हैं, तो अंदर जो पेशाब बकरी की अमोनिया गैस जो उठा, उसके वापस श्वसन क्रिया द्वारा अंदर गया, वो सर्दी जुकाम का कारण बनेगा। ये हो गया। दूसरा है कि आपने 100-200 वाट का बल्ब जलाया या फिर हीटर जलाया है, और अचानक बकरियों को यदि आप बाहर किए तो अंदर ठंड था, गर्मी था, और अंदर अचानक आप निकालते हैं तो ठंड है, तो फिर सर्द गर्म होगा और सर्दी जुकाम होगा। तो कभी भी बकरियों को आपको बचाने के लिए ये करना है कि धीरे धीरे उसे अभ्यस्त करें, धीरे धीरे अभ्यस्त करें। यानी अभी तो सर्दी का मौसम नहीं आया है, थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ना शुरू हुआ है, तो बकरियों को बिल्कुल जैसे आप रखते थे उसी तरीका से रखें। हाँ, शाम को के समय जो आप रात के 8 बजे अंदर करते थे तो 7 बजे अंदर कर दिया करें, फिर कुछ दिन बाद 6 बजे अंदर कर दिया करें। बहुत ज़्यादा धुंध पड़ने लगे, जब लगे कि बाहर ओस का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तब आप अंदर 100 वाट 200 वाट का बल्ब जलाएं, आगे तिरपाल लगाएं। जैसे कि आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आगे मैं तिरपाल भी लगाऊंगा जब सर्दियों का प्रकोप ज़्यादा हो जाएगा तो। और बकरियों को बाहर निकालने से पहले 1 घंटा पहले बल्ब को बंद कर दें, ताकि टेम्परेचर एक समान हो जाए, उसके बाद बकरियों को निकालें। तो ये मेंटेन रखेंगे तो आपका बकरियों को सर्दी जुकाम नहीं होगा। जानवर को यदि आप जानवर मान के पालन करते हैं, जानवर को आप ये समझते हैं कि वो जानवर है तभी आप कर पाएंगे, अब इसको मैं पूरी तरह से कवर कर दूंगा तो ये फिर अभ्यस्त हो जाएगी, और फिर सर्दी जुकाम, इसे हल्का भी ठंड का असर होगा तो इससे सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो बकरियों को उसके हालात पर आप छोड़ दें, बस ध्यान बना के रखें, लेकिन ज़्यादा कवर करने का आपको ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अगर इसको अभी से कवर करने लगे तो बहुत कड़ाके का ठंड का आपका सामना करना पड़ेगा। इसलिए बकरियों को कुदरत ने वो दिया है, वो सुविधा दिया है, इसके शरीर पे बाल हैं, ये खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। और जैसे ही ठंड में आप बकरियों को अंदर करते हैं, रात में के समय अंदर करते हैं, तो जिस तरीका से लकड़ी का तख्ता आप लगा के बाड़े में जरूर रखे होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो लकड़ी के तख्ता आप बाड़े में इस तरीका से बिछाते हैं रात में, तो सभी बकरियां इस पे आके बैठ जाती है, तो नीचे से नमी मिलता नहीं है और एक दूसरे में सट कर बैठ जाती है। गर्मियों में बकरी एक दूसरे से सट के नहीं बैठेगी, लेकिन सर्दियों में सट के बैठ जाएगी, तो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, तो सर्दी जुकाम से उसका बचाव हो जाता है दूसरे के शरीर का गर्मी लेकर। जैसे देखिए, ब्रीडर को मैंने अभी बाहर नहीं निकाला है,
तो ये देखिए लकड़ी के तख्ते पर ही बैठा है, इसको दिया गया है, बिल्कुल मेहमान की तरह बैठा हुआ है। हालांकि बाड़े में अभी इधर सफाई नहीं हुआ है और मैं सफाई बाड़े में अब कर ही रहा हूं, तो मैं समझा कि एक वीडियो बना दूं, बहुत दिन हो गया है और सर्दी का मौसम आने वाला है, तो आप लोग भी सतर्क हो जाएं। अचानक बकरियों को आप बिल्कुल वो सुरक्षा ना दें डर के कारण कि इसको सर्दी ठंड लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यदि आप, मैं बोला कि पल्ली बांध देते हैं बकरी के ऊपर, बहुत ज़्यादा कवर कर देते हैं, तो सर्दी जुकाम होगा। ठंड से आपके बकरियों को सर्दी जुकाम नहीं हुआ है दोस्त। आपके बकरियों को जो जुकाम हुआ है वो अमोनिया गैस से हुआ है। आपने बाड़ा को ज़्यादा ही कवर कर दिया और अचानक मौसम का बदलाव जो होगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगा तो उसमें बकरियां सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन ये बकरी जो अभी से ये ठंड में सवेरे ही निकाला गया है, तो एक तो फायदा ये हुआ कि पेशाब कर ली। दूसरा है कि धीरे धीरे जो ठंड बढ़ रहा है, मौसम आगे बढ़ रहा है ठंड का, तो धीरे धीरे ये अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो ज़्यादा ठंड भी आ जाएगा ना, तो एक क्षमता बना रहेगा, क्योंकि इसे अचानक वो ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ही अभ्यस्त ये अपने बकरियां हो जाएगी। इसलिए कम से कम आप इसे अभी से ही ज़्यादा ठंड का सुरक्षा न दें। जिस हालात में जी रही है जीने दें, बस ध्यान बना के रखें। जैसे जैसे ठंड आगे बढ़ेगा आप सतर्क होते चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब मैं ये बता रहा था कि इतना दिन से वीडियो क्यों मैं नहीं बना रहा था। अभी बैक टू बैक 2 क्लास मेरे ट्रेनिंग का चला है, जो अभी मेरे पास एक बैच चल रहा है, जो लोग आए हुए भी हैं। और मैं अभी बाड़े का सफाई कर रहा हूं, क्योंकि अपना रूटीन जो है काम का वो तो मुझे करने ही है। सफाई करने के बाद 9 बजे से उन लोगों का क्लास चलेगा। अभी सवेरे का टाइम है, जो मेरे सहयोगी हैं वो चाय नाश्ता करा रहे हैं। 2 लड़के हम रख लेते हैं जो बाहर से आए हैं, उनको कोई तरह की दिक्कत ना हो, उनका चाय नाश्ता भोजन का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए वहाँ लोग लगे हुए हैं, चाय नाश्ता कराया जा रहा है और 9 बजे से क्लास चलेगा। तो हर महीने में मेरा क्लास चलता है और लोग दूर से देश के हर कोने से आके यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। तो अभी वो ट्रेनिंग चल रहा है, इससे पहले भी एक बैच चला, तो इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। अभी भी ट्रेनिंग चल ही रहा है, कहने का मतलब 9 बजे से जाकर मैं क्लास लूँगा। तो इसलिए मैं सवेरे क्या प्रतिदिन का रूटीन है, सफाई इसी तरीका से होता है। तो सफाई कर रहे हैं, उसके बाद चल के हम ट्रेनिंग में भिड़ जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि एक रियल जेन्युइन ट्रेनिंग, एक ज़मीनी स्तर का ट्रेनिंग हमें लेना है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी भी जैसा मैं बोला कि बैच चल रहा है, सबको एक परिवार वाले माहौल में ट्रेनिंग दिया जाता है। रहने खाने का प्रॉपर जो भी व्यवस्था मेरे से हो सकता है मैं करता हूं और बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उन लोग को दिया जाता है। नोट्स बनाया जाता है, बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, फिर बाड़े में उनको घुमाकर सभी चीज़ों को दिखाया जाता है। एक बार नहीं, एक बातों को 10 बार 50 बार, जब तक वो समझ न जाए, जितना बार करके उनको समझाया जाता है। तो आप मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं। कहीं दूर भी किसी कोने में है जहाँ से आप आ नहीं सकते, या फिर आपने बकरी पालन कर लिया है, आपके पास टाइम नहीं है कि कहीं जाके ट्रेनिंग लें, तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ से मैं हर चीज़ करके दिखाऊंगा और वो कम से कम 12-13 दिन का ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर बाड़े में सफाई आपको एकदम टाइमली होना चाहिए। सवेरे बकरियों को उठा के आप बाहर कर देते हैं तो बकरी बाड़े में पेशाब नहीं करती। जैसा कि देख रहे हैं, अभी मैगनी को बाहर के रखा गया है, इसको मैं उठाऊंगा और बाहर खेतों में डाला जाएगा। लेकिन कहीं भी पेशाब का उतना आपको दिख रहा है कि पेशाब की हुई? जब रात में पूरी रात बकरियां यहाँ रही तो पेशाब तो कर देनी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल पेशाब तो होना चाहिए था ना, लेकिन बिल्कुल सूखा सूखा है। वहाँ जो काला सा देख रहे हैं वो मैगनी है, और वहाँ आगे अगर दिख रहा होगा तो वहाँ एक जगह पेशाब किया हुआ है। एक जगह के अलावा कहीं भी पेशाब का कोई निशान नहीं है। तो होता यह है कि सवेरे आप जगे और सबसे पहले बकरियों को बाहर कर दिए। तो बकरी जब सवेरे बैठ के रात भर बैठी है और सवेरे उठी है तो बिल्कुल जाके पेशाब करेगी, तो बाहर पेशाब कर लेगी, अंदर करेगी नहीं। आपका एरिया सूखा सूखा रहेगा। उसके बाद अगर सवेरे आप झाड़ू मार के सारा कचरा बाहर फेंक देते हैं, बाड़े से हटा देते हैं, तो एक अमोनिया गैस का कहानी खत्म हो जाता है। अमोनिया गैस का लेयर बाड़े में नहीं बन पाता, और बाड़े के बाहर बकरियां जाकर पेशाब की है तो फिर गैस ऊपर खुला हुआ एरिया है अपना, वो फैल जाएगा। तो इस तरीका से अपना बाड़े में सुरक्षा अमोनिया गैस से कर सकते हैं, अपने फुर्ती के दम पर, सफाई के दम पर। तो बाड़े में जितना सवेरे हो सके झाड़ू मार लें, मैगनी मूत्र वगैरह बाहर निकाल दें और इस तरीका से फार्मिंग करें। और यदि ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हर महीने इस टाइप का ट्रेनिंग चलता है। तो अभी इस महीने का ये बैच अभी चल रहा है, इससे पहले भी एक बैच चला, ये बैच भी चल रहा है। आज 3 दिन हुए हैं। 2 दिन क्लास लेने के बाद इनका यहाँ से 5 दिवसीय ट्रेनिंग होता है और इनको फिर छुट्टी कर दिया जाएगा, इन्हें भेज दिया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि जितना हो सके संतुष्ट किया जाए। तो दोस्तों अभी मैं सफाई करूंगा
अभी अंदर का एरिया सफाई करना है, इसके बाद बाहर वाला पूरा एरिया मुझे सफाई करने होंगे। तो 9 बजे से क्लास मैं लेता हूं, हालांकि 9 बजे से जब शुरू करता हूं तो शाम के फिर लिमिट नहीं होता है, 7 और 8 बजे जब तक उन लोग के दिमाग में आते रहे चीज़ें और वो लोग सवाल करते रहे, ट्रेनिंग का सिलसिला चलता रहता है। तो बस यही कहूँगा कि अगर रियल किसान से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एक भाई से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और बहुत सारा दुनिया में तो हर जगह ट्रेनिंग दिया जाता है, तो कहीं से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन मेरे से लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप ठंड में अपनी बकरियों को बचाव करें, इसी आशा के साथ नमस्कार, प्रणाम।